नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे टैबलेट डैपाग्लिफ्लोजिन के बारे में। टैबलेट डैपाग्लिफ्लोजिन कैसे काम करता है, किस डायबिटीज में देते हैं, टाइप 1 या 2 में देते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं इसके, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, क्या डोजिंग होता है, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि डैपाग्लिफ्लोजिन जो होता है एक एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है। किस ग्रुप की दवा है? तो ये SGLT2 इनहिबिटर्स ग्रुप की दवा है। इसको ऐसे ग्लिफ्लोजिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स भी बोलते हैं। और कौन कौन सी दवाइयां SGLT2 इनहिबिटर्स में आती हैं? डैपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, मेनली मुख्यतः ये तीन आती हैं। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा टैबलेट डैपाग्लिफ्लोजिन के बारे में। अब डैपाग्लिफ्लोजिन कैसे काम करता है, किडनी में क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप मैकेनिज्म समझेंगे तो जैसे ही जो है ब्लड तो हमारा फ्लो कर रहा है किडनी से, तो उससे पूरा शुगर जो है जितना भी होता है शुगर उससे फिल्टर्ड हो जाता है, और फिल्टर होने के बाद जो है कुछ परसेंटेज जो है वो यूरिन से वो लॉस होता है, और फिर उसका 90% फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। अब यही ध्यान देना है कि ये जो दवाइयां हैं, दैट इज ग्लिफ्लोजिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, दैट इज डैपाग्लिफ्लोजिन, तो ये क्या होता है कि जो फिर से रीएब्जॉर्ब हो रहा है जो शुगर, इसको नहीं रीएब्जॉर्ब होने देता है। मतलब किडनी से पहली बार में तो फिल्टर हुआ, शुगर आया, और उससे कुछ परसेंटेज निकलता है और 90% फिर से जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। ये प्रोसेस नहीं होता है। और ये प्रोसेस किसके माध्यम से नहीं होने देता है? तो SGLT2 जो है इसको इनहिबिट कर देता है। तो जो 90% रीएब्जॉर्ब होना था शुगर वो नहीं होगा, और वो फिर ज्यादा जो होता है एक्स्ट्रा शुगर पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो ये इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और ये काफी अलग है क्योंकि ये डायरेक्ट किडनी पे काम करता है। बाकी दवाइयों की अगर हम बात करें, अगर हम रिकैपिचुलेट करते हैं, फिर से याद करें, रिवाइज करें, तो उसमें हम देख सकते थे कि जैसे कि ग्लिमीपेराइड जो है वो आपका इंसुलिन रिलीज करवाता था, मतलब पैंक्रियाज पे काम करता था। मेटफॉर्मिन आपका जो है, जो सेंसिटिविटी है, जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है, इसको बढ़ाता था। तो वो सब उस तरीके से काम करता था। लेकिन डैपाग्लिफ्लोजिन डायरेक्टली किडनी पे काम किया, और शुगर जो है पेशाब के रास्ते से ज्यादा शुगर निकलेगा। अब यहीं पे मैं बता दूं कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। अगर पेशाब के रास्ते से ज्यादा शुगर निकलेगा, ठीक है, हमारा डायबिटीज कंट्रोल तो होगा, जरूर गिरावट आएगी उसमें, HbA1c भी इंप्रूव होगा, बट साइड इफेक्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा अगर शुगर निकल गया तो पेशेंट को चांसेस हो सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर फॉल कर जाए, और ये तब होता है जब डैपाग्लिफ्लोजिन और भी तीन चार दवाइयां और इंसुलिन के साथ में किसी को दिया जा रहा है, तब जब सब मिल के जो है एक साथ शुगर फॉल करने का टेंडेंसी हो सकता है। दूसरा साइड इफेक्ट कि पेशाब से शुगर का लोड ज्यादा निकल रहा है। तो पेशाब से अगर शुगर का लोड ज्यादा निकलेगा तो पेशाब के रास्ते में शुगर का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, और जब लेवल बढ़ा हुआ रहेगा शुगर का, और यही तो भोजन है, शुगर ही तो खाना है बैक्टीरिया फंगस का, तो बहुत ज्यादा जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होगा, जिसको हम UTI बोलेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और अगर फंगल इन्फेक्शन होगा, खासकर कैंडिडा का इन्फेक्शन होगा, व्हाइट टाइप का डिस्चार्ज होगा, इचिंग होगा, तो ये दोनों हो सकता है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि शुगर एक ऑस्मोटिकली एक्टिव चीज होता है, तो अगर ये पेशाब के रास्ते से बाहर निकलेगा तो साथ में पानी को खींचते हुए ये बाहर निकलेगा, तो आपका शरीर का थोड़ा पानी भी कम सकता है, तो वॉल्यूम लॉस भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि वाटर इनटेक आप बढ़ा के रखिए, ताकि आपका वॉल्यूम डिप्लीशन ना हो, और दूसरा कि आपका जेनाइटल इन्फेक्शन ना हो। और क्या हो सकता है साइड इफेक्ट? बहुत ज्यादा आपका शुगर पेशाब से अगर निकलेगा तो कैलोरी लॉस होता है। तो कैलोरी आपको मालूम है कि एक कार्बोहाइड्रेट मतलब एक शुगर में जो है 4 कैलोरी है, तो अगर ज्यादा शुगर लॉस होता है तो कैलोरी लॉस होता है। तो ये सब हो सकता है, बट सब कुछ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप ये ना कहें कि एडवर्स इफेक्ट पता नहीं। बट स्टिल ये सब चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। ये वेरी बहुत ही वेल टॉलरेटेड दवा है, और बहुत प्रूवन इफिकेसी है, बहुत कारगर मेडिसिन है। इवन बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी का लग रहा है कि अब दो तीन दवाइयों से जो है टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, इंसुलिन की जरूरत है, तो बहुत बार इसको ऐड किया जाता है, तो बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट मिलता है।
और आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और साइड इफ़ेक्ट प्रोफ़ाइल बहुत कम देखने को मिलता है। उनमें देखने को ज़्यादा मिलता है जो इनका जेनिटल एरिया काफ़ी अगर अनहाइजीनिक है, क्लीन नहीं रखते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। रही बात एक सबसे बेस्ट बेनिफिट जो किसी भी शुगर की दवा में नहीं है, वो इस ग्रुप की दवा में है, दैट इज ग्लिफ्लोजिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स SGLT2 इनहिबिटर्स में है, जिसके अंदर डैपाग्लिफ्लोजिन आता है और वो है कि कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन है आपका। फ्यूचर में जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स होंगे, कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन देगा। किसी को हार्ट फेलियर है और शुगर है, उसके लिए बेस्ट दवा है ये, क्योंकि ये डायूरेटिक की तरह भी काम करता है, तो हार्ट फेलियर में भी काम करेगा और शुगर भी कंट्रोल करेगा और फ्यूचर कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को ये कम करता है। किडनी पे भी देखा गया है कि इसका जो है प्रूवन किडनी फंक्शंस को, खासकर जिनका अगर किडनी जो है बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर डैमेज्ड है, तो उनमें किडनी फंक्शंस का भी इंप्रूवमेंट देखा गया है। तो ये रहा इसके जो है बहुत एडिशनल बेनिफिट्स जो और किसी में नहीं है। डोजिंग की अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग हम लोग 5 मिलीग्राम से करते हैं और अगर पेशेंट अच्छे से टॉलरेट कर रहा है तो फिर उसको हम 10 मिलीग्राम देते हैं। तो 5 और 10 इसी का ही मेन यही है, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में एक कॉन्ट्राइंडिकेशन खासकर आप याद रखेंगे कि अगर किसी का भी EGFR जो होता है, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर लेस देन 45 है तो उसमें यूजुअली हम लोग अवॉइड करते हैं। अदरवाइज ये ड्रग जो है बहुत अच्छा काम करती है और वेल टॉलरेटेड दवा है। शुरुआत के दिनों में जब FDA के द्वारा ये अप्रूवल मिला था इस दवा को, उस समय इस दवा का दाम काफी ज्यादा था, बट आजकल ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे जो है मिलने लगी है ये दवाई। बात अगर करें प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, तो बहुत ज्यादा इसका स्टडीज नहीं हुआ है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसके सेफ्टी को लेके, तो बेटर है कि इसको अवॉइड ही किया जाए। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स को बहुत बार जो होता है 2-3 दवाइयां साथ में लेनी पड़ती हैं, 3 या 4 दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो उसके कन्वीनियंस के लिए जो है आजकल डैपाग्लिफ्लोजिन जो है बहुत बार कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल होता है। जैसे डैपाग्लिफ्लोजिन और मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन बहुत इजीली अवेलेबल है। डैपाग्लिफ्लोजिन, मेटफॉर्मिन और सिटाग्लिप्टिन का, ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत इजीली अवेलेबल होता है। डैपाग्लिफ्लोजिन और ग्लिमिपेराइड का कॉम्बिनेशन ये भी मिलता है। तो इससे पेशेंट्स को काफी कन्वीनियंस हो जाता है, 2-3 दवा खाने की जगह एक ही दवा खाना पड़ता है, तो ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन का फायदा हो जाता है। तो फाइनली अगर समअप करते हैं तो एक ही बात मैं बोलूंगा कि ये दवा बहुत ही कारगर है, वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। अब मेन जो इसका यूज है, इंडिकेशंस है, आप याद रखिएगा कि सबसे पहला इंडिकेशंस है कि जो भी पेशेंट ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का जो पेशेंट है, वो 2-3 दवाइयां ऑलरेडी ले रहा है, फिर भी अगर जो है उसका जो आप देख रहे हैं HbA1c कंट्रोल नहीं हो रहा है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उसमें ऐड किया जाता है। दूसरा सबसे जो अच्छा बेनिफिट, अगर कोई पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज का है और ओबेसिटी है, ओबीज है, क्योंकि मैंने बताया कि थोड़ा वेट लॉस इससे होता है, आपका कैलोरी कमता है तो वेट लॉस होगा, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। और जो डायबिटिक पेशेंट अगर हार्ट फेलियर भी है या कार्डियोवैस्कुलर कुछ रिस्क फैक्टर्स है, तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि फर्दर कार्डियोवैस्कुलर जो है उसको प्रोटेक्शन देता है। तो ये ऑब्वियसली ये 3 इंडिकेशंस आप जरूर याद। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।